हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और इस बार सभी लोगों ने अपना एक मिशन बना लिया है कि हमें 2023 में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स इंग्लिश का पूरा सिलेबस क्या है और हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है 4 से 5 महीनों के टाइम में, जिससे कि हम इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। और क्योंकि इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। चलिए, मिशन सिलेक्शन और पूरा का पूरा स्टडी प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री लेवल से, क्योंकि सबसे पहले आपको प्री का एग्जाम क्लियर करना होता है। आपका प्री का एग्जाम होता है, उसके 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। अगर आप पीओ का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, तो मेंस के एग्जाम के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होता है। तो देखो, प्री के एग्जाम में ना 3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आता ही आता है। फिर आपका क्लोज टेस्ट और फिर आपका पैराजम्बल्स, राइट। क्लोज टेस्ट हमेशा देखा गया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमेशा देखा गया है, पैराजम्बल्स हमेशा देखा गया है। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों पैटर्न्स में अपना बहुत अच्छा कमांड बनाना है, जिससे कि ये वाला पैटर्न को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इतने 3 पैटर्न्स तो हम कर ही लेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मॉडरेट आरसी भी देखा गया है प्री के एग्जाम में, लॉन्ग आरसी भी आपका देखा गया है। तो आप कोशिश करो कि आपका एग्जाम हो उससे पहले पहले आप 50 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस प्री लेवल के, दैट इज मॉडरेट लेंथ के और लॉन्ग लेंथ के सॉल्व कर लो। तो लगभग आपके 400 क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, बीच बीच में आपको ब्लैंक्स दिए गए होते हैं, वो ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं। क्लोज टेस्ट वर्ड बेस्ड भी क्लोज टेस्ट देखा गया कि शब्द आपको फिल करने हैं। कभी कभी फ्रेजेस वाला क्लोज टेस्ट भी देखा गया है कि आपको कुछ फ्रेजेस फिल करने हैं, वर्ड्स नहीं, लंबे लंबे फ्रेजेस फिल करने हैं, ईडियम्स फिल करने हैं, प्रपोजिशंस फिल करने हैं, रिप्लेस करना है। मतलब आपको एक वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, उस वर्ड को हटा के आपको दूसरा शब्द लगाना है, या फिर फ्रेजल वर्ब्स आपको दी हुई हैं वो लगानी है। तो इस तरह के सारे क्लोज टेस्ट आपको देखने में मिलते हैं अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स में। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर पैटर्न का क्लोज टेस्ट अपने एग्जामिनेशन से पहले करके जाएं। एक टारगेट बना के चलिए कि 30 क्लोज टेस्ट आप सॉल्व कर लो। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर क्लोज टेस्ट में होते हैं, तो 250 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से पहले आप अच्छे से कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। ये बहुत सारे बच्चों का फोबिया होता है और ये 5 मार्क्स का आता है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि कम से कम आप 100 पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके जाओ अपने एग्जामिनेशन से पहले। हर एक पैराजम्बल से 5 क्वेश्चन, तो लगभग आपके 500 क्वेश्चन हो गए। तो ये 3 पैटर्न्स तो ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सारे के सारे प्री एग्जाम्स में। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पैटर्न की। फिलर्स भी जनरली मिलता ही मिलता है। अगर हम देखें तो सिंगल फिलर होता है या डबल फिलर होता है, हालांकि प्री का एग्जाम में तो सिंगल फिलर्स ज़्यादा मिलते हैं। ईडियम बेस्ड या वोकैबुलरी बेस्ड फिलर भी होता है, फ्रेजल वर्ब बेस्ड फिलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से भी बहुत बार फिलर्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, और टोन्स की हेल्प से भी आपके फिलर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कंजंक्शंस वाले, प्रपोजिशन वाले फिलर्स भी हमें प्री एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम से पहले ये भी हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने होते हैं। तो लगभग आप मान लो 100 क्वेश्चन आप फिलर्स के भी प्रैक्टिस करके जाओ अपने एग्जामिनेशन से पहले। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये वो हैं कि अगर आप इतनी चीज़ें प्रैक्टिस करके जाओगे अपने एग्जाम से पहले, तो आप प्री एग्जाम किसी का भी दोगे, एसबीआई का दो, आईबीपीएस का दो, आरबीआई का दो, एलआईसी का दो, आपको हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर। इसके बाद कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्री लेवल के एग्जाम में। तो 50 क्वेश्चंस आप लगभग कॉलम बेस्ड का प्रैक्टिस करके जाओ। देखो, ये जो 4 पैटर्न्स मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा हो सकता है कॉलम बेस्ड आ जाए, हो सकता है वर्ड स्वैप आ जाए। वर्ड स्वैप में क्या होता है, वर्ड्स को इंटरचेंज करना होता है सेंटेंस को सही बनाने के लिए। हो सकता है वर्ड ऑर्डर आ जाए, 3 शब्द दिए हुए हैं, वो अपनी गलत गलत जगहों पे लगे हुए हैं, आपको उन वर्ड्स का ऑर्डर बताना है कि सही ऑर्डर क्या होगा, जिससे कि वो सेंटेंस ठीक बन जाए। तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आप वर्ड स्वैप के भी लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, वर्ड ऑर्डर के भी, फिर वर्ड रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, वर्ड अपनी जगह पर गलत है। वर्ड रीअरेंजमेंट एक तरीके से वर्ड ऑर्डर ही हो गया। फिर आपके वर्ड रिप्लेसमेंट, वो शब्द ही गलत तो शब्द को दूसरे शब्द से रिप्लेस करना है। फिर वर्ड यूसेज, एक वर्ड है उसको 3 सेंटेंसेस में दिया गया है, उसमें से 2 सेंटेंस सही है, 1 सेंटेंस गलत है, आपको बताना है कौन सा वाला गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्री एग्जामिनेशंस में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इतने क्वेश्चंस, तो आप एग्जामिनेशन से पहले 100% करके जाओ ही जाओ। फिर इसके अलावा
और कौन से पैटर्न्स हमें प्री एग्जाम में देखने को मिलते हैं? फ्रेज रीअरेंजमेंट, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, उन चारों पार्ट्स को अलग अलग जगह कर दिया। आपको उन चारों पार्ट्स को अरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। DABC होगा या CBAD होगा, इस तरह के इसके ऑप्शंस होते हैं। आपके स्टार्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है और ऑप्शंस में आपको 3 शब्द दिए हुए हैं। तो कौन कौन से तीनों शब्द हैं जिनको आप स्टार्टिंग में लगा के दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हो? स्टार्टर और कनेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? स्टार्टर में वो शब्द जो आपको दिए हुए हैं वो स्टार्टिंग में ही आएंगे, कनेक्टर में वो कहीं पे भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकते हैं, राइट हैंड साइड भी आ सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसीलिए कम से कम लेकिन 30 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करके जाओ। ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ईडियम का डायरेक्टली मीनिंग पूछ लेते हैं, सेंटेंस देते हैं उसमें ईडियम लिखते हैं और उस ईडियम का मीनिंग पूछते हैं आपसे, वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेम इज़ द केस विथ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब में भी वही होता है, फ्रेजल वर्ब लिखते हैं एक सेंटेंस में, उसका मीनिंग पूछ लेते हैं, तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। फिर होता है आपका एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के 3 पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। एक तो सिंपल वाला पैटर्न होता है, पुराना वाला पैटर्न, एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपको बताना है किस वाले पार्ट में एरर है। दूसरा पैटर्न होता है 4 सेंटेंसेस लिखे, आपको बताना है चारों में से सही सेंटेंस कौन सा है। तीसरा पैटर्न होता है 4 सेंटेंसेस लिखे, आपको बताना है चारों में से गलत सेंटेंस कौन सा है। तो ये 3 पैटर्न्स हमको प्री लेवल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक फ्रेज रिप्लेसमेंट भी हमें देखने को मिलता है। एक सेंटेंस लिखा, उसमें एक पार्ट हाईलाइट कर दिया, आपको बताना है वो पार्ट को आप सही करके कैसे लिख सकते हो, तो ऑप्शंस में सही वाले दे रखे होते हैं। तो इस तरह के ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्री लेवल में देखने को मिलते हैं। 30 मार्क्स का पेपर होता है प्री लेवल का। आप मान लो 7 से 8 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, 5 से 6 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, 5 नंबर का पैराजंबल आता है, 5 नंबर का एरर डिटेक्शन आता है, और फिर बाकी के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो वर्ड स्वैप आ गया, या वर्ड ऑर्डर आ गया, या वर्ड रीअरेंजमेंट आ गया, फ्रेज रीअरेंजमेंट आ गया, या मैच द कॉलम आ गया, या कनेक्टर आ गया, या स्टार्टर आ गया। बहुत बार स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्लर्क का एग्जाम होता है तो स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स का पेपर आता है आपके प्री में। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है, जनरली मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपने प्री में जितने भी पैटर्न्स पढ़े उन्हीं पैटर्न्स को मिक्स कर देते हैं, एक ही पैटर्न में 4 पैटर्न घुसा देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके मेंस में। फॉर एग्जांपल पैराजंबल और आरसी को कंबाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल क्लोज टेस्ट के 7 अलग अलग पैटर्न्स अभी तक हमने देखे हैं मेंस में। पैटर्न क्या होते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस दिया होता है, वो बताना होता है कि वो सेंटेंस कौन सी जगह पर आएगा, या फिर पूरा का पूरा एक फ्रेज़ दिया होता है, जो गलत होता है उस फ्रेज़ को ठीक करना होता है, या फिर ईडियम, प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब तीनों एक साथ दिए होते हैं, उनमें बताना होता है क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर एक वर्ड दिया होता है उसका एंटोनिम करके रिप्लेस उस क्लोज टेस्ट में लगाना होता है। ऐसे करके 7 अलग अलग पैटर्न्स होते हैं आपके क्लोज टेस्ट के। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम्स में बहुत बार आता है। 3 तरह के इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्या आता है कि एक इन्फ्रेंस दिया हुआ है, 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपको बताना है ये जो इन्फ्रेंस है वो तीनों में से कौन से पैराग्राफ का है। एक दिया गया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, 3 इन्फ्रेंस दिए होते हैं, आपको बताना है इन तीनों में से इन्फ्रेंस कौन सा है उस पैराग्राफ का। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस डाल देते हैं कि ये आरसी आपने पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ से क्या इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हो, सेकंड पैराग्राफ से क्या निकाल पा रहे हो, थर्ड पैराग्राफ से क्या निकाल पा रहे हो। तो इस तरह के इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। फिर आपके फिलर्स और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन को मिक्स करके आता है। कॉलम्स बनाए हुए हैं 2 और उसी में पैराफिलर है, सेंटेंस है, फिलर है, सेंटेंस है, फिलर है, सेंटेंस है, फिलर है, ऐसे 3 है, और दूसरे वाले कॉलम में आंसर्स हैं, आपको मैच करना होता है कौन सा आंसर किस सेंटेंस का है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल एक ही पैटर्न में कंबाइन कर दिया। एक क्या किया, बहुत सारे सेंटेंसेस दिए, पहले तो बोला उनमें जो फिलर्स हैं उनको फिल करो, फिर उसको रीअरेंज करो, और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में उसी के क्वेश्चंस का आंसर करो। पैराजंबल और क्लोज टेस्ट को भी मिक्स करके पैटर्न बना देते हैं। कॉन्क्लूजन, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, एक पैराग्राफ दिया, उसमें नीचे 3 लाइन्स लिखी, आपको बताना है कौन सी वाली लाइन कॉन्क्लूजन है, कौन सा वाला इन्फ्रेंस है, कौन सा वाला अजम्पशन है। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर वर्ड, ईडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, डेरिवेशन होता क्या, एक पैराग्राफ दिया, क्वेश्चन दिया कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप इस पैराग्राफ से निकाल सकते हो, या कौन कौन सी ईडियम्स हैं जो आप इस पैराग्राफ से डिराइव कर सकते हो,
कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप इस पैराग्राफ से डेराइव कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल एरर बेस्ड क्वेश्चंस, 9 अलग अलग पैटर्न्स हैं एरर के, वो मैं आपको सारे करवाती हूँ, वो आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम बेस्ड में एरर को घुसा दिया, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कर दिया और एरर भी कर दिया, एक पार्ट फिक्स कर दिया बाकी में एरर्स पूछ लिए, या फिर एक पार्ट फिक्स कर दिया बाकी में पूछ लिया कि कौन कौन सा ठीक है। तो इस तरह के 9 अलग अलग पैटर्न्स हैं आपके मल्टीपल एरर क्वेश्चंस के, वो हमारे मेंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। फिर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलते हैं, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वर्ड को हाईलाइट किया और पूछा कि इसका एंटोनिम बताओ, या इसको रिप्लेस करो, या इसका सिनोनिम बताओ। पैराग्राफ फिलर्स एंड कंप्लीशन क्वेश्चंस, पैराग्राफ का बीच का एक पार्ट गायब कर दिया, फिर आपसे पूछा कि इसमें कौन सा सेंटेंस है जो आ सकता है। थीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस पैसेज की थीम बताओ, पैसेज दिया, 3 ऑप्शंस दिए, आपको बताना है ऑप्शंस में कौन से की थीम पैसेज के जैसे मैच कर रही है या किसकी थीम पैसेज से मैच नहीं कर रही है। इस तरह के थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में। ऑड वन आउट क्वेश्चंस आते हैं, 4 सेंटेंस दिए या 5 सेंटेंस दिए, उसमें से पूछा कि कौन सा वाला है जो पूरे की थीम से मैच नहीं कर रहा, फिर पूछते हैं कौन सा वाला है जो थीम से मैच कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। फिर सपोर्टिंग और वीकनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर की बात को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर की बात को और वीक बना रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो अगर ऑथर कहेगा तो उसका जो पॉइंट है वो कमज़ोर बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट पैसेज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा का सारा आपका मेंस में आता है। लगभग मान लो ये सारे के सारे अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो 1000 क्वेश्चंस ये बन जाएंगे। तो कोशिश करो 1000 क्वेश्चंस इन सभी पैटर्न्स के, मतलब टोटल ओवरऑल आप प्रैक्टिस करके जाओ एग्जामिनेशन से पहले। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कोशिश करो जितनी भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो वो डेली न्यूज़ से करो, या अभी जो न्यूज़ चल रही है, अभी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, या फिर अभी जो हैपनिंग्स हो रही हैं। इससे ना 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होता है और आपके ये वाले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। इसके बाद जो लोग पीओ का एग्ज़ाम टारगेट करते हैं, क्लर्क का नहीं पीओ का, उनके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आती है। उसमें आपको एक ऐसे पूछा जाता है, ऐसे लगभग जो होता है या तो अभी करंट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसे हो जाता है, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक पर आपके ऐसेज आते हैं। लेटर फॉर्मल एंड फॉर्मल चॉइस आती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप हमेशा फॉर्मल लेटर को ही सिलेक्ट करो, क्योंकि फॉर्मल लेटर में मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, सारा का सारा बैंकिंग और बैंकिंग एग्जाम्स का, सारे बैंकिंग एग्जाम्स का मैंने ओवरऑल सिलेबस बता दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको करनी है एग्जामिनेशन से पहले। इंग्लिश, जैसा कि आपको पता होगा भी, बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बैंकिंग एग्जाम में जो सिलेक्शन दिलवा भी देता है और सिलेक्शन रोक भी देता है, और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि क्वांट्स रीजनिंग में सबके नंबर एक जैसे आते हैं। जो सबसे गेम चेंजर सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस, इन दोनों पे ही बहुत फोकस करना होता है एस्पिरेंट्स को अगर जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो मेक श्योर करो कि आप ये सारी की सारी चीज़ें करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें कराऊं, तो जो मेरा परफेक्शन 6.0 स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं सारी चीज़ें करवाऊंगी, जितने भी पैटर्न्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, और वो भी करंट न्यूज़ से, करंट अफेयर से, ये मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगी परफेक्शन 6.0 में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 30 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बहुत आसान लगेगा बैंकिंग एग्जाम्स का, राइट। ग्रामर के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को एक बार पढ़ लो, वीडियो है पूरी यूट्यूब पे। वोकैबुलरी के लिए टॉप 3000 वर्ड्स की सीरीज़ है उसको, और एक लास्ट 3 मंथ्स की द हिंदू एडिटोरियल से जो वोकैब पूछी गई है उसको, 2 चीज़ें ये वोकैबुलरी के लिए करनी होती है, ठीक है। चलो, एक ऑफर भी चल रहा है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, 28 जनवरी तक का ही ये ऑफर है, आज रात 12 बजे तक का ही, कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20 + 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड आपको लगाना होगा निमिषा, इस कोड को लिख लो NIMISHA, इस कोड को लगाओगे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन लेके परफेक्शन 6.0 में आना स्टार्ट कर दो। एक परफेक्शन लगभग 4.5 से 5 महीने का होता है और फिर उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस चलती है। तो कोशिश करना 12 या 24 महीने में से ही कोई एक सब्सक्रिप्शन लो, यही आपको सबसे सस्ता भी पड़ेगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताती हूँ, बैंकिंग एग्जाम में ना इस साल लगभग 50,000 वैकेंसीज आने वाली हैं।
बहुत सारी वैकेंसीज आ भी चुकी हैं, कैलेंडर भी आ चुका है बीपीएस का। तो सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन दिखता है कि बहुत है, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत कम है। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज करते हो अपनी तैयारी को अभी से, अभी जनवरी में हो, आप प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज करते हो अपनी तैयारी को, फुल फोकस के साथ पढ़ते हो, पूरे सिलेबस देख लेते हो, इंग्लिश का ये सिलेबस है, क्वांट्स का ये सिलेबस है, रीजनिंग का ये सिलेबस है, जीए का ये सिलेबस है, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाते हो, प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाते हो, तो आप बहुत आसानी से पेपर विद इन 6 मंथ्स क्लियर कर सकते हो, एक जॉब सुनिश्चित बहुत आसानी से कर सकते हो। बट उसके लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी, हार्डवर्क की ज़रूरत होगी और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत होगी, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ज़रूरत होगी। यस, इसका पीडीएफ मैं भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, तो आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा शेयर कर रही हूँ। जो बच्चे परफेक्शन में को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है इतना कि वो मैम मेरा पेड बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप मेरी फ्री क्लासेस में आओ। एवरी वेंसडे एंड एवरी संडे, हर वेंसडे और हर संडे मेरी परफेक्शन की फ्री क्लास होती है, सुबह 8:30 से 10 होती है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, उसको ज्वाइन करो। परफेक्शन की पीडीएफ भी मैं आपको देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं पूरा का पूरा बैच में आपको करवाने वाली हूँ उसकी पीडीएफ भी मैं आपको देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे, उससे पढ़ो। बट मेक श्योर करो कि इस साल सिलेक्शन किसी भी हालत में रहना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ ठान ली है मन में, उसको अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना मनी दे रहे हैं और अपने पेरेंट्स की उम्मीदें हैं हमसे बहुत, तो हमें मेहनत करनी ही करनी है और इस तरीके से मेहनत करनी है कि ज़िंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। सारे डिस्ट्रैक्शंस को 6-7 महीने के लिए बिल्कुल दूर कर दो अपने आप से, अपना कंप्लीट फोकस करो अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे, और बस आगे बढ़ते हुए चले जाओ। मेरी गुड विशेज़ आप सभी के साथ हैं। एंड यस, हम मिलेंगे आपके सिलेक्शन के बाद, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपसे बहुत सारी चॉकलेट्स भी चाहिए सिलेक्शन के बाद। यस, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।